क्या आनंद भक्तों, एक सवाल सबके मन में घूमता है। हु इज गुरपत सिंह पन्नू? ये गुरपत सिंह पन्नू कौन है? कहां से निकल के आया है? कब से क्या क्या करने लगा है? ये सवाल सबके मन में होगा, तकरीबन के मन में होगा। जो जानते हैं उनको तो पता है, लेकिन नहीं जानते उनके मन में है। बताएंगे आपको। एक अमृतपाल सिंह महरो का ऑडियो वायरल हो रहा है, कल परसों से काफी वायरल हो रहा है ऑडियो। अमृतपाल महरो बोल रहा है उस बहन के हक के लिए आएंगे हम। कोई आने की जरूरत नहीं है भाई। वो जो जिस लड़की के जो वीडियो वायरल हो रहे थे ना, जो गंदे वीडियो वायरल हो रहे थे, उस लड़की ने बोला वो वीडियो मेरे ही हैं। उसने हाँ की सबके सामने। वो बोली वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, ये कर रहा है। जब पूरे पंजाब के लोग उसके साथ खड़े हो गए, उधर से बानासी दूर से भी ने वीडियो बनाने शुरू कर दिए। हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था उसके साथ है या नहीं, क्योंकि अब की बार है ना, पहले चेक करना जरूरी हो गया भाई। चेक करना, हर बार गलत मर्द नहीं होता। औरतें भी गलत हो सकती हैं, लड़कियां भी गलत हो सकती हैं। तो हम इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। उस लड़की ने समझौता कर लिया। अब मैरो किसके पास आएगा भाई? किसके पास जाएगा? भाना सिद्धू। कौन जाएगा? पंजाब का कौन सिंह किसकी मदद करने के लिए जाएगा? जाकर बंद कमरे में उस लड़के के साथ समझौता कर लिया। वो फिल्में देखी आपने? शर्म को भी शर्म आ जाए ऐसी वीडियो। और खुद बनवा रही है उन वीडियो को वो खुद। ये लोग क्या करते हैं, थोड़े से सोशल मीडिया के ऊपर फेमस हो जाते हैं, फिर गंदगी मचाना शुरू कर देते हैं। सब समझ गए किस किस गंदगी का नाम आ रहा है। एक गंदगी की सफाई के अंदर नाम तो अमृतपाल महरो का भी आ रहा है। वो सफाई करके गया था, थी वो सफाई, लेकिन नाम दूसरे टाइप का आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन वो सफाई करके गया था। ये गंदगी इतनी मची हुई है पंजाब हरियाणा में, विशेष तौर पे हद मचा रखी इन्होंने। और जब सिंह आते हैं, सिंह सौदा लगाते हैं, तो फिर दूसरे टाइप पे सिंहों को बदनाम करना शुरू कर देते हो। डिटेलमेंट में जाने से पहले आपको एक बार बताना जरूरी समझते हैं, जो साथियों ने थैंक्स बटन के जरिए हरविंदर सिंह 5V के नाम से आईडी है, इन्होंने 500 रुपये भेजे थैंक्स बटन के जरिए। ठीक है। मंजीत बाल 8075 के नाम से आईडी है, इन्होंने $9.99 भेजे। ये अपना बाद सिंह खालसा भाई है, इन्होंने 100 रुपये भेजे। उसके बाद आते हैं इसके ऊपर, पेटीएम के ऊपर, गूगल पे पेटीएम जो बोलते हो। उग्र सिंह 500 रुपये, हरभजन संधू 1000 रुपये, अच्छा परमजीत सिंह 200 रुपये। और ये एक अपने वीर जी हैं भाई, जो कि राजेंद्र सिंह आहलूवालिया, इन्होंने 501 रुपये भेजे। ये पेटीएम पे भेजे थे। धन्यवाद इन सभी साथियों का। इस पैसे को लगाया जाएगा, सही जगह पे लगाया जाएगा, अच्छे कामों के लिए लगाया जाएगा। वो अगर आप पूछना चाहो तो आपको बता सकते हैं। हम बात कर रहे थे अभी भाई, पहले बात करनी थी गुरपत सिंह पन्नू की। फिर जो वो बोल रहा है भाई, उसका ऑडियो वायरल हुआ है, अमृतपाल सिंह महरो। मत आना भाई, मत आना। शर्म भी शर्मा जाएगी उस लड़की के वीडियो देखोगे तो। 7-8 वीडियो देखे तो उन्होंने तो हद मचा दी बिल्कुल ही। इतनी ज्यादा गंदगी तो ना वो पहले वाली भी नहीं मचा रही थी, उसकी भी उससे भी 4 कदम आगे निकल गई है। तो वीडियो देखते समय भी आपको शर्म आएगी, और इनको ये वीडियो बनाते समय शर्म नहीं आ रही। ये समाज जा किस दिशा में रहा है? कौन सी दिशा दी जा रही है? कौन सा राम राज्य दिया जा रहा है? ये कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। बात करते हैं अब गुरपत सिंह पन्नू की। कौन है भाई? बचपन में ही चला गया था विदेश में, फिर उसने कनाडा की और अमेरिका की नागरिकता ले ली 2007। वैसे तो इमिग्रेशन वकील है वो। 2007 में उसने एसएफजे नाम के संगठन का गठन किया। अब थोड़ा सा बैक आते हैं, थोड़ा सा मामूली सा इंडिया की तरफ आते हैं। इंडिया बोलता उसने यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाई, ये किया, वो एक आतंकवादी है। जो बंदा बचपन में ही विदेश में चला गया, वो यहाँ पे दहशतगर्दी कब कर गया? मतलब ये तो वही बात होगी, 40 साल तक तो भीख मांग कर खाई, 40 साल तक राज किया, 80 साल तो वही हो गए, और अभी उम्र 75 साल भी नहीं हुई है। फिर कब पढ़ाई की, कब क्या किया, वो तो छोड़ ही दो। मतलब हम मानो की उम्र फिर तो कम से कम 100-150 साल तो होगी। जिस प्रकार से मंडिया और उसके दलाल दिखाते हैं, ऐसे तो तंदूरी लाल की उम्र कम से कम भी 120 या 130 साल होनी चाहिए। कभी 40 साल भीख मांगता, कभी 36 साल भीख मांगता, ये नहीं पता लगता कब चाय का ढाबा लगाया है, पता ही नहीं चल रहा है किसी को। वही गुरपत सिंह पन्नू के साथ हो रहा है। फिर इसने धीरे धीरे रेफरेंडम की वोटिंग करवानी शुरू की, 2019 से शुरू किया धीरे धीरे। तब तक तो कुछ नहीं था, किसी को कुछ नहीं, ये था भाई चल रहा है ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता था, इंडिया सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब रेफरेंडम की वोटिंग बढ़ने लगी भाई, ब्रिटेन के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हर जगह पर रेफरेंडम की वोटिंग होने लगी, तो फिर इनके शक की सुई घूमी भाई, ये तो गड़बड़ होने जा रही है। उससे बड़ा, सबसे बड़ा जो एकदम से अचानक से सबके सामने आया, वो है अमेरिका की सरकार का। एफबीआई ने जो रिपोर्ट दी कि गुरपत सिंह पन्नू के ऊपर अटैक करना चाहती है भारतीय सरकार, वो निखिल गुप्ता और वो विक्रम सिंह को पकड़ लिया। विक्रम को और निखिल गुप्ता को अरेस्ट कर लिया उन्होंने। बोला पन्नू के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। उससे भी बड़ा
जो अचंबा हुआ वो है जब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पन्नू को लेटर लिखा तो यहां पर खतरे की सुई घूम गई कि हाँ ये तो लोग बोलते हैं भाई वो आज़ादी का मसीहा है, यहाँ बोलते हैं कि वो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पता नहीं आतंकवादी क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे। अब मानना किसकी है, लोगों की मानोगे या सरकार की मानोगे? क्योंकि सरकार तो बोलती लोग तो कुछ होते ही नहीं, ये हमारे को कुछ नहीं समझते, जब तक नहीं समझते जब तक ईवीएम से वोटिंग होती है। बैलेट पेपर से आज चुनाव शुरू हो जाए ना, ये तुम्हारे को भगवान की तरह पूजेंगे वोटों के टाइम पर, लेकिन फिर 5 साल छितर भी इतने ही मारेंगे। ये याद रखना इस चीज का, तो छितर भी फिर इतने ही फेरते हैं ये। लेकिन सरकार ये बोल रही है, अमेरिका की सरकार बोल रही है हमारे देश का नागरिक है, रेफरेंडम का मना करवाया, महामानव ने खुद फोन किया, खुद गए, विदेश मंत्री भी गए, ये रेफरेंडम की वोटिंग बंद करवाओ। बोला कर सकते हैं। अब तो ट्रंप के गृह नगर में ही करके दिखा दी, वहां पर हजारों लाखों सिख पहुंच गए, वहां पर रेफरेंडम की वोटिंग भी बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से हुई, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। लेकिन यहां पे ऑब्जेक्शन उठने लगे, अब उठने लगे ऑब्जेक्शन। पन्नू बोल रहा है कि हम अपना खालसा राज लेके रहेंगे। तकलीफ पता कहां पे है? ना तो इनको खालसा राज से तकलीफ है, ना खालसा से तकलीफ है, इनको तकलीफ है जो 5 ट्रिलियन से ज्यादा भी की रकम स्विस बैंक के अंदर है महाराजा दिलीप सिंह की लड़की के नाम पे, वहां की प्रॉब्लम। इनको वो पैसा चाहिए, पैसा दे दो इनको, इनका मुंह बंद हो जाएगा। पैसे के पुजारी है ये, उस पैसे पर नजर है इनकी, सभी की, जो भी है ना सबकी नजर उसके ऊपर है। 5 ट्रिलियन कम नहीं होता, इतनी तो इकोनॉमी भी नहीं होगी किसी की, क्या जो चिल्ला रहे उन्हीं की इकोनॉमी नहीं है इतनी, पता होगा ना इस चीज का। वो 5 ट्रिलियन डॉलर चाहिए सबको, और वो तो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं कितने हो गए, 6-7 ट्रिलियन तो हो गए होंगे, और वो तब तक पता नहीं कितने हो जाएंगे जब तक मिलने का समय आएगा। एक मतलब कई देश खड़े हो सकते हैं, इतना पैसा है वो, उस पैसे के ऊपर असली नजर है। अब ये लोग कुछ बोल रहे हैं, अमेरिका सरकार कुछ बोल रही है, कभी ये कनाडा पर आरोप लगा देते हैं, यहां पर भी है ना कुछ एक पगों में सिर फंसाए हुए, वो भी उल्टा सीधा बयान देना शुरू कर देते हैं, ये तो जी ये है, ये आतंकवादी है, ये ऐसे कर देंगे, ये वैसे कर देंगे। तुम लोग वही हो जो बाबा नानक का भी विरोध करते थे, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज का भी विरोध करते थे। क्यों चलाया था तुमने बालवीर बाबाओं को, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, उनको तुमने बालवीर बनाया था। क्यों बनाया था? ताकि माफी वीर को ऐसा करके तुम एक योद्धा दिखा सको, है ना, इसलिए बनाया गया था। आंख नाक कान सब कुछ खोल के रखना, क्योंकि झाड़ू वाले खुद बोलते हैं श्याम दाम दंड भेद सच झूठ चोरी चकारी कुछ भी करना पड़े 2027 में सरकार बनाएंगे। या झाड़ू बोल रही है, यही बोल बीजेपी के हैं। अब झाड़ू में बीजेपी में अंतर बता दो मेरे को, क्या अंतर है? हम बोलते हैं बीजेपी की बी टीम है झाड़ू, ये सरेआम दिखाई दे रहा है, उनके डायलॉगों से ही दिखाई दे रहा है, डायलॉगों से ही दिखाई दे रहा है। कोई नोटंकी करेगा केजरीवाल, पंजाब के अंदर कोई ना कोई नोटंकी करने वाला है, गारंटी के साथ बता रहे हैं आपको, और करेगा, मानने नहीं है। बढ़िया है, बढ़िया का भी किसानों का सगा नहीं हो सकता, गारंटीड है। तो खुद बोलता है मैं बढ़िया का बेटा हूं, ये खुद बोलता है, इसका बाप पूरी जिंदगी आरएसएस में रहा है, ये खुद आरएसएस में रहा हुआ है, तो ये क्या भला करेगा रे तुम्हारा? कभी भला नहीं करेगा, याद रखना इस चीज को, कभी भला नहीं करेगा ये तुम्हारा, बच के रहना इससे। आपने 2 मुंह ये सांप देखे होंगे, 5 मुंह वाला सांप भी टेलीविजन में देखा होगा, इसके मुंहों की गिनती भूल जाओगे, इतने मुंह वाला है ये, इसके मुंह ही नहीं पता कितने हैं। आप लोगों को क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।